हेलो जीएमई एस्पिरेंट्स। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं कि विशिप्स के फॉर्म लाइव हो चुके हैं। अगर आप ये फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो मर्चेंट नेवी स्टार्ट ऐप डाउनलोड करके वहाँ आपको लिंक मिल जाएगा। उस लिंक पे जाकर आप ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। जैसे ही आप उस लिंक पे क्लिक करेंगे आपको ये फॉर्म किस तरीके से फिल करना है, आइए ये मैं आपको इस वीडियो में बताती हूँ। तो जैसे ही अब आप लिंक पर क्लिक करेंगे आपको एक इस तरीके का ओवरले जो है आपकी स्क्रीन पर खुल जाएगा। एमिट यूनिवर्सिटी का पेज खुलेगा क्योंकि विशिप्स जो है वो एमिट यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स को भेजता है ट्रेनिंग के लिए। इस तरीके का एक ओवरले खुल जाएगा जहां आपको सबसे पहले जा करके रजिस्टर करना है। रजिस्टर करने के लिए सबसे पहले आप अपना नाम डालेंगे। नाम डालने के बाद आप वहां पर एंटर करेंगे अपनी ईमेल आईडी। ईमेल आईडी एंटर करने के बाद आपको एंटर करना है फ़ोन नंबर। फ़ोन नंबर एंटर करने के बाद आपको आपके नंबर पे एक OTP रिसीव होगा। जैसे ही वो OTP आपको रिसीव हो जाता है आपको वो OTP एंटर करना है। OTP एंटर करने के बाद इट विल ऑल्सो आस्क फॉर एन ऑल्टरनेटिव नंबर विच इज़ नॉट मैंडेटरी। ये फील्ड मैंडेटरी नहीं है, सो यू कैन लीव दैट। उसके बाद आप अपना स्टेट सिलेक्ट करेंगे, आप अपनी सिटी सिलेक्ट करेंगे, प्रोग्राम्स में PG सिलेक्ट करेंगे, कोर्स में आप GME सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद स्पेशलाइजेशन में ग्रेजुएट मरीन इंजीनियरिंग। क्योंकि ये मैंडेटरी कॉलम्स हैं तो ये सारे ही ऑप्शंस आपको फिल करने हैं। अब एक ऑप्शन आएगा कि आपको एमिट के बारे में कैसे पता चला। तो जैसे भी आपको इन्फॉर्मेशन मिली है आप बता सकते हैं कि आपको फेसबुक से पता चला, इंस्टाग्राम से पता चला या जिस भी सोर्स से। फिर आपको कैप्चा एंटर करना है एंड यू हैव टू अग्री टू द टर्म्स एंड कंडीशंस एंड रजिस्टर। रजिस्टर करने के बाद आपकी ईमेल आईडी पर एक ईमेल आ जाएगा फॉर द वेरिफिकेशन। आपको उस पर एक वेरिफिकेशन लिंक पर दिए गए वेरिफिकेशन लिंक पर क्लिक करके उसे वैलिडेट करना है। लिंक क्लिक करने के बाद आप जब उसे वैलिडेट करेंगे तो एक इस तरीके का पेज आपके सामने खुल जाएगा जिसमें आपको जाना है विशिप्स सेंटर ऑफ एक्सेलेंस एप्लीकेशन फॉर्म पे। यहाँ पर आप अप्लाई नाउ पर क्लिक करेंगे। अप्लाई नाउ पर क्लिक करने के बाद आपको तमाम डिटेल्स इसमें जो दी गई हैं वो फिल करनी है। सबसे पहले आप अपना एप्लीकेंट के डिटेल्स और प्रोग्राम डिटेल्स आएंगे विच इज़ द PG कोर्स। फिर आप अपने पर्सनल डिटेल्स भरेंगे। अपने पर्सनल डिटेल्स में आपने अपना नाम भरा, लास्ट नेम, ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर, आपका डेट ऑफ बर्थ, आपका जेंडर, ब्लड ग्रुप, ये आपको ज़रूर मालूम होना चाहिए, आपका रिलीजन, नेशनैलिटी ऑफ कोर्स इंडियन, आधार कार्ड नंबर। फिर जो चीज़ें मैंडेटरी हैं वो जो कॉलम्स मैंडेटरी हैं वो भरना ज़रूरी हैं। प्लीज़ उनको ज़रूर फिल कीजिएगा, नहीं तो फॉर्म आगे नहीं बढ़ेगा। आप अपनी कास्ट फिल कर सकते हैं। पासपोर्ट इन्फॉर्मेशन, इफ़ यू हैव अ पासपोर्ट और नॉट। Then you have to fill the other information that is given, whether the hostel is required or not. अगर आपके कोई स्पेशल अचीवमेंट्स हैं आप वो भर सकते हैं। फिर आपको जाके आगे वेदर यू नीड द एमिट बस और नॉट। अगर आप हॉस्टल में नहीं रह रहे हैं तो क्या आपको बस चाहिए। आपको एमिट यूनिवर्सिटी के बारे में कैसे पता चला, आपको ये वहाँ ज़रूर बताना होगा। और क्या आप फ़ीस स्ट्रक्चर के बारे में अवेयर हैं, आपको ये भी बताना होगा। एंड इफ़ यू बिलोंग टू द इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, देन यू जस्ट क्लिक ऑन नेक्स्ट। नेक्स्ट पे जब आप जाएंगे, सॉरी, इस तरीके से आपको स्पेशलाइजेशंस भी भरनी होंगी। फाइन। प्रोग्राम डिटेल्स आपने सारी भर दी हैं। एप्लीकेंट की प्रोग्राम डिटेल्स, आपकी सारी बेसिक डिटेल्स इसमें आ जाएंगी। आफ्टर दैट यू जस्ट क्लिक ऑन नेक्स्ट। अब वो आपके पेरेंट डिटेल्स लेगा। आपके पेरेंट्स में फादर का टाइटल, फादर का नाम,
फादर्स ईमेल एड्रेस दैट्स नॉट मैंडेटरी, फ़ोन नंबर है वो मैंडेटरी है, वो भर दीजिए। फादर्स ऑक्यूपेशन मैंडेटरी है, वो भर दीजिए। और एनुअल इनकम आप जो भी आपको ठीक लगे, जो भी आपके फादर की एनुअल इनकम है वो फिल कीजिए। देन योर मदर्स इंफॉर्मेशन, योर मदर्स नेम, अगेन उनका फ़ोन नंबर एंड ऑक्यूपेशन, क्या करते हैं आपके मदर, एंड इफ़ शी हैज़ एन एनुअल इनकम। इफ़ यू हैव अ गार्डियन यू नीड टू फिल द गार्डियन डिटेल्स एज वेल। इफ़ नॉट आप उसे ब्लैंक छोड़ सकते हैं एंड देन जस्ट क्लिक ऑन नेक्स्ट। नेक्स्ट पर आकर के वो आपके एड्रेस डिटेल्स आपसे मांगेगा, आपकी कंट्री, कुछ डिटेल्स वो स्टार्टिंग में ले चुका है जो आपने स्टार्टिंग में फिल की थी, एड्रेस इन लाइन 1। देन अगेन आफ्टर फिलिंग योर एड्रेस डिटेल्स आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। फिर वो आपके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन लेगा, आपके 10th के डिटेल्स, इट कुड बी एनीथिंग। मैं रैंडम फिल कर रही हूँ, आप सही इन्फॉर्मेशन भरिएगा प्लीज़। उसके बाद वो पूछेगा कि 10th के बाद आपने क्या क्वालिफ़िकेशन किया है, 12th किया है, डिप्लोमा किया है या दोनों किया है। तो आपने जो भी किया होगा वो सिलेक्ट कीजिएगा एंड अकॉर्डिंग टू दैट वो आपसे आगे की इन्फॉर्मेशन लेगा। मैं रैंडमली इन्फॉर्मेशन डाल रही हूँ, ओके। It will ask for your registration ID, it will ask for your stream, it will ask for your results whether declared or not, आपका पासिंग ईयर, आपकी इंग्लिश की परसेंटेज और आपकी टोटल ऑब्टेन परसेंटेज। देन ऑफ कोर्स इट नीड्स योर फिज़िक्स, आपके जो भी मैंडेटरी सब्जेक्ट्स हैं उसको, उसके सभी के मार्क्स आर नीडेड। इंक्लूडिंग इंग्लिश ऑफ कोर्स। इट विल कैलकुलेट योर परसेंटेज ऑन इट्स ओन। फिर आप अपने अंडर ग्रेजुएट डिटेल्स डालेंगे, आप अपने कॉलेज का नाम डालेंगे, यूनिवर्सिटी का नाम डालेंगे, आपका कोर्स एंड स्पेशलाइजेशन, रिज़ल्ट स्टेटस क्या है, अवेटेड है, डिक्लेयर्ड है, ईयर ऑफ पासिंग आपको मेंशन करना होगा, एंड ऑफ कोर्स इफ इट इज़ अवेटेड तो वो मार्क्स आपसे नहीं पूछेगा, बट इफ़ इट इज़ नॉट देन इट विल आस्क फॉर योर मार्क्स। अब आप अपने एंट्रेंस एग्ज़ाम का सेंटर अपने कंफर्ट के हिसाब से, अपने कन्वीनियंस के हिसाब से चूज़ कर सकते हैं टू द नियरेस्ट प्लेस, जो भी आपका नियरेस्ट प्लेस है। इन डिटेल्स को भरने के बाद अब आप जिस पेज पर आएंगे वो होगा आपका फ़ाइल अपलोडिंग का पेज, आपके क्वालिफ़िकेशन डिटेल्स का पेज। आपको अपनी रीसेंट पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ अपलोड करनी है, अपने सिग्नेचर्स की स्कैन कॉपी अपलोड करनी है, अपने 10th का सर्टिफिकेट, 12th का सर्टिफिकेट, आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड का स्कैन कॉपी ऑफ कोर्स, और आपके सर्टिफिकेट्स जो भी हैं, जितने भी पेंडिंग सर्टिफिकेट्स हैं उन सबको आपको अपलोड करना है। इस पेज के बाद आपके जब सारे फाइल्स अपलोड हो जाएंगे, अप्रूव हो जाएगा, एक डिक्लेरेशन आएगा, यू हैव टू साइन द यू हैव टू सबमिट द डिक्लेरेशन कि आपने जो भी डॉक्यूमेंट सबमिट किए हैं वो सब ओरिजिनल है। एंड आफ्टर दिस यू विल बी रीचिंग द फाइनल गेटवे, दैट्स द पेमेंट ऑप्शन। वहाँ जा कर के आप अपनी पेमेंट करके इसको फाइनलाइज़ कर सकते हैं, फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं।
वन मोर थिंग, यू नीड टू फिल दिस फॉर्म ASAP, द रीज़न बीइंग कि 28 फेब से ही इसका बैच स्टार्ट हो रहा है कॉलेजेस में. सो whoever इज़ रेडी कैन फिल दिस फॉर्म एंड गो फॉर इट. ऑल्सो अगर आप GME के ऑफलाइन क्लासेस लेना चाहते हैं, GME के स्पॉन्सरशिप एग्जाम्स की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, सो यू नीड टू जॉइन SMVD मरीन अकेडमी फॉर द ऑफलाइन कोर्स. हमारा नया बैच स्टार्ट हो रहा है 28 फरवरी से, जिसके लिए एडमिशन्स अभी ओपन है. नीचे दिए गए नंबर्स पे आप इस बैच की सारी डिटेल्स ले सकते हैं. थैंक यू.